So let's start chapter 3, current electricity. तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. In chapter 1, all charges whether free or bound were considered to be at rest. तो जितने भी चार्जेस थे, चाहे वो फ्री थे या फिर किसी इंक्लोज सरफेस या कोई सी भी सरफेस के अंदर थे, बाउंड मतलब, वर कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट में माने जा रहे थे. और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है, इसका यही मतलब हुआ कि आपके चार्जेस अब मूव करने लगे हैं. चार्जेस इन मोशन कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट. Charges in motion constitute an electric current. Such currents occur naturally in many situations. Lighting is one of such phenomena in which charges flow from the clouds to the earth. Charges flow from the clouds to the earth through the atmosphere. Lightning में पहले जो भी चार्जेस बिल्डअप होते हैं क्लाउड्स में, फिर वो अर्थ के ऊपर जब स्ट्राइक करते हैं तो वही बता रखा है कि वो एक सच फिनोमेना होता है. समटाइम्स विद डिजास्टर्स रिजल्ट्स. द फ्लो ऑफ चार्जेस इन लाइटिंग इज नॉट स्टडी, बट इन आवर एवरीडे लाइफ वी सी मैनी डिवाइसेस वेयर चार्जेस फ्लो इन अ स्टडी मैनर. जैसे कोई बैटरी हो गई, मतलब उसमें एक फ्लो में चलते हैं तो कांस्टेंट रहता है उसमें जो भी करंट जा रहा है. तो वो एक हो गया एग्जाम्पल. इसमें कैसे दे रखा है, वाटर फ्लोइंग स्मूथली इन अ रिवर, अ टॉर्च एंड अ सेल ड्रिवन क्लॉक आर सच डिवाइसेस. इन द प्रेजेंट चैप्टर वी शैल स्टडी सम ऑफ द बेसिक लॉ कंसर्निंग स्टडी करंट इलेक्ट्रिक करंट्स. स्टडी इलेक्ट्रिक करंट्स. ठीक है, पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट्स होता क्या है. तो इमेजिन अ स्मॉल एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. स्मॉल कोई एरिया ले लिया, ऐसा बोला है दिस इज नॉर्मल टू दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. मान लीजिए ऐसे है, नहीं एक सेकेंड, पहले हमें डिफाइन करना है कि फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का है. मान लीजिए फ्लो ऑफ चार्ज हो गया तो इसके नॉर्मल ऐसे डायरेक्शन में होगा, मतलब सही बनाया था पहले भी. हाँ, नॉर्मल टू दी स्मॉल एरियाज हेल्ड नॉर्मल टू दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. बोथ दी पॉजिटिव एंड दी नेगेटिव चार्जेस में फ्लो फॉरवर्ड और बैकवर्ड अक्रॉस दी एरिया. पॉजिटिव नेगेटिव या तो फिर फॉरवर्ड मूव करेंगे या फिर बैकवर्ड मूव करेंगे, और डिपेंड करता है. In a given time interval t, let q plus be the net amount forward minus backward of positive charge that flows in the forward direction across the area. क्या बोला है इसमें? Let in a given time interval t, let q plus be the net amount. नेट अमाउंट का क्या मतलब है कि फॉरवर्ड जितने चार्ज आ रहे हैं माइनस बैकवर्ड जितने चार्ज आ रहे हैं of positive charge that flow in the forward direction across the area. Similarly, let q minus be the net amount of negative charges flowing across the area in the forward direction. सेम वही हो गया, कितने नेगेटिव चार्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस कितने नेगेटिव चार्ज बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं. फिर the net amount of charge flowing across the area in the forward direction is the net amount of charge flowing across the area in the forward direction in the time interval t is given by q positive minus q negative. ठीक है, सिंपल है. तो this is proportional to t for a steady current and the quotient, ये हमारा करंट है. तो कोई स्टेडी करंट हो गया इधर, तो उसमें प्रोपोर्शनल मतलब जितने चार्ज जा रहे होंगे उतने ही टाइम मतलब किसी सेट इंटरवल ऑफ टाइम में सेट कुछ चार्जेस जा रहे हैं. वही सेम इसमें बताया था कि जैसे नेट अमाउंट ऑफ चार्ज जितने मूव कर रहे हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द टाइम इंटरवल टी. दिस इज जो ये निकाला है हमने, दिस प्रोपोर्शनल टू द q proportional to t for a steady current.
अगर मान लीजिए ये आई कांस्टेंट है, स्टेडी करंट मतलब आई कांस्टेंट हो गया, हमारा आई क्या होता है, करंट होता है, आई कांस्टेंट हो गया, तो हम लोग टी आई इजिकल टू क्यू लिख सकते हैं। तो ये और ये दोनों प्रोपोर्शनल हुए ना, तो जितना टी टाइम लग रहा है उतना ही चार्ज मूव कर रहे हैं। तो हमें क्या पता है, एंड द कोशेंट इतना जो है इज डिफाइंड टू बी द करंट अक्रॉस द एरिया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। Is defined to be the current across the area in the forward direction. If it turns out to be a negative number, it applies a current in the backward direction. तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का यही सिग्निफिकेंस है कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव है। अब ये डायरेक्शन तो मैंने ऐसे ही ले ली है, ये पॉजिटिव पीछे भी हो सकता है, तो फिर देखा जाता है तो नॉर्मल है। Currents are not always steady and hence more generally we define the current as follows. Steady नहीं होती current, yes, true. तो let delta Q be the net charge flowing across a cross-sectional area of a conductor during the time interval delta t between time t and t plus delta t. कोई दो टाइम ले लिया, एक पहला टाइम ले लिया t, दूसरा टाइम ले लिया t प्लस डेल्टा t। अब इन दोनों में जो क्या बोलते हैं, हाँ, कितना टाइम फ्लो कर रहा है इन दोनों में, तो ये माइनस ये होगा तो डेल्टा t हो गया, मतलब between time t and delta t. Then the current at time t across the cross section of the conductor is defined as the value of the ratio of q to delta q to delta t in the limit of delta t tending to 0. थोड़ा बड़ा हो गया, समझते हैं। The current at time t across the cross section of the conductor, करंट है टाइम टी पे, क्रॉस सेक्शन कोई कंडक्टर ले लिया हमने, मान लीजिए ऐसा कोई कंडक्टर है और इसमें हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया, कितना करंट टाइम टी पे जा रहा है उसको हम डिफाइन करते हैं एज द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू हमने कोई चार्ज मतलब नेट चार्ज ले लिया जो फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शन, ये कोई क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया है जो लाइन से बनी हुई, उसमें कितना नेट चार्ज फ्लो कर रहा है और डेल्टा क्यू हो गया, और डेल्टा टी हो गया कितने टाइम में, नेट टाइम में कितने में फ्लो कर रहा है, और हमने लिमिट ले लिया इसका डेल्टा टी टेंस टू 0। ठीक है, और क्या बोलते हैं, हाँ, डेल क्यू टू डेल्टा टी इन द लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0। सही है। सॉरी, सॉरी मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ खुद। वाई डू वी टेक डेल्टा टी टेंडिंग टू 0? अब ये मेन क्वेश्चन इसमें ये आता है समझने की बात। इसमें बोला कि करंट किसी टाइम क्रॉस सेक्शन एरिया में जा रहा है, डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू टू डेल्टा टी इन द लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। अब ये लिमिट क्यों ली इसने, ये मेन है।
अच्छा हाँ, समझ गया। यस, तो समझते हैं इसको। ठीक है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हमें बताया, इस लाइन से हमें ये पता चला है, ये लाइन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम लोग इसमें निकाल रहे हैं एवरेज करंट कि किसी नेट चार्ज में किसी कोई नेट चार्ज नेट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शनल सेक्शन किसी कंडक्टर से पास थ्रू कर रहा है। ठीक है, तो कितना पास थ्रू कर रहा है वो इसमें एवरेज करंट निकल रहा है। एवरेज करंट इन द टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा टी। और हमें अगर एग्जैक्ट टाइम निकालना है, जैसे इसमें पूछा है कि द करंट एट टाइम टी, एग्जैक्ट टाइम पूछ रहा है, किसी टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे पूछ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग लिमिट लगाएंगे उसमें डेल्टा टी टेंस टू 0, ताकि हमें उस डेल्टा टी पे पता चले। ये इक्वेशन आ जाती है डी क्यू बाई डी टी। ये 11th में था ये, तो अगर डेरिवेटिव करा होगा तो ठीक है, किसी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में निकालना है। ठीक है, तो समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं, इन एसआई यूनिट द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। नॉर्मल है, थियोरेटिकल बात है। एन एम्पियर इज डिफाइंड थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट। ठीक है, एन एम्पियर इज टिपिकली द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट्स इन द डोमेस्टिक अप्लायंसेस। एम्पियर मतलब एक कैलकुलेट करने का, एक मैग्नीट्यूड बताने का, कितना करंट जा रहा है, उससे बस एक बताने का तरीका है। एन एवरेज लाइटिंग करंट कैरीज करंट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर्स। ठीक है, तो फर्स्ट वो तो लाइटनिंग की बहुत ज़्यादा होती है। करंट्स इन नर्व्स आर इन माइक्रो एम्पियर्स, बहुत कम, लेकिन तब भी एम्पियर मतलब करंट फ्लो कर रहा है हमारे नर्व्स में भी, बहुत कम है, वो तो माइक्रो में है, तो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आज के फाइनल टॉपिक के लिए। रोज़ 3 टॉपिक करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। बोला है एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स क्या होता है, तो हमने पहले पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन में कि चार्जेस करंट क्या होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे हैं जो चैप्टर, उसमें करंट जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नाम में ही करंट है। ठीक है, चार्जेस इन मोशन कंस्टिट्यूट एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं इसे, और एक रिलेशन निकल गया उसमें। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर में। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर होता क्या है? एन इलेक्ट्रिक चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। if it is free to move, it will thus move, contributing to a current. In nature, free charged particles do exist in the upper strata of the atmosphere called the ionosphere. However, in atoms and molecules, the negatively charged electrons and the positively charged nuclei are bound to each other and are thus not free to move. Bulk matter is made up of many molecules. A gram of water, for example, contains approximately 10 to the power 22 molecules. These molecules are so closely packed that the electrons are no longer attached to individual nuclei. In some material, the electron will be bound. They will not accelerate even in an electric field is applied. In other materials, notably metals, some of the electrons are practically free to move within the bulk material. These materials, generally called conductors, develop electric current in them when an electric field is applied. तो ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, इसका मतलब क्या है, पढ़ते हैं।
पहले बताया था कि एन इलेक्ट्रिक करंट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। सिंपल है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग लिखते थे क्यू से। विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ और एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अब ये हमने रिलेशन पढ़ा था पिछले 2 चैप्टर्स में। एफ इज इक्वल टू क्यू, फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है डिपेंड करता है चार्ज कितना जा रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस रिलेशन के बारे में बताया, सिंपल उसी को एक्सप्लेन किया बस। एन इलेक्ट्रिक चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स F if an electric field is applied, ठीक है। If it is free to move, it will thus move contributing to a current। अगर ये मूव कर सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया इसे, ठीक है। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ऑफ कोर्स ये कोई चार्ज है इधर, हमने चार्ज पे फोर्स लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब यही बताया कि अगर ये चार्ज फ्री चार्ज है, ये कहीं पे मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप में मूव करेगा कि ये करंट में कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि नेचर में इन्होंने बता रखा है कि नेचर में फ्री चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर में, वो आयनोस्फेयर में होते हैं, ठीक है। ये तो अलग है। इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, और जो न्यूक्लियाई होता है जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। उस एक साथ होते हैं, वो तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है बात। तो आर बॉन्ड टू ईच अदर एंड दस आर नॉट फ्री टू मूव। फ्री नहीं होते इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इससे बाउंड है ना, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, दोनों एक साथ मिले होते हैं एक, ठीक है। तो नॉट फ्री टू मूव। बल्क मैटर इज मेड अप ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स, ग्राम ऑफ वाटर। वाटर में भी सेम होता है, H2 होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब एक साथ मिले हैं, ठीक है। सॉरी मूव कर दिया। हाँ, तो हम आते हैं सीधे मेन बात कि मेटल्स, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रैक्टिकली फ्री टू मूव विद इन द बल्क मैटर। चाहे कितना भी कोई सा भी मटेरियल ले लो, अगर वो मेटल है उसमें वो कंडक्ट करेगा, मतलब वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, इसमें ये बताया। और अगर कोई मेटल में इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है, ज़रूरी नहीं है कि हर मेटल में होंगे, लेकिन जो मेटल में है उन्हें कंडक्टर बोला जाता है, और उसमें फिर इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो सकता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कोई उसमें अप्लाई की। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ वी कंसिडर सॉलिड कंडक्टर्स देन ऑफ कोर्स द एटम्स आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर। सॉलिड कंडक्टर्स ले लिया, ऐसे होते हैं, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था। तो सॉलिड कंडक्टर ले लिया हमने, ठीक है। सॉलिड कंडक्टर मान लिया से एटम्स आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर सो दैट द करंट इज कैरिड बाय द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। कहीं से भी करंट दे दी, कहीं यहाँ से दे दी, यहाँ से दे दी, एटम जितने भी है ना ये इलेक्ट्रॉन को मूव करेंगे, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे जाएगा, ठीक है। और देर आर अदर टाइप ऑफ कंडक्टर्स लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस वेयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बोथ कैन मूव। In our discussion, we will follow only solid conductors so that the current is carried by the negatively charged electrons in the background of fixed। मेनली क्या बोल रहे हैं, एक और तरीका है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड ले लिया है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज हो गया हमारा। तो इधर से, तो इधर जो भी जनरेट हुए इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे और इधर डिपॉजिट हो जाते हैं, इधर मतलब फ्लो कर जाते हैं,
ठीक है, तो ये तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की वजह से। ठीक है, मेनली क्या है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों मूव कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाता है, इसमें दोनों मूव कर रहे हैं। हमें चाहिए कि मेनली हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे जहाँ पे नेगेटिवली चार्ज, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, और फिक्स पॉजिटिव चार्जेस है, करंट उसी को कहेंगे। ठीक है, करंट मतलब बेसिकली क्या है, मान ली पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो करंट इसके अपोजिट मूव करेगा, इसी से पता चलेगा हमें। ठीक है, सिंपल। तो ये तो बात हो गई थी इसकी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फर्स्ट द केस व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। फर्स्ट, when no electric field is present, electrons will be moving due to thermal motion during which they collide with the fixed ions. कैसे? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी 11th में, उसमें हमने बताया था electrons will be moving due to thermal motion during which they collide with the fixed ions. An electron colliding with an ion emerges with the same speed as before the collision. However, the direction of its velocity after the collision is completely random. At a given time, there is no preferential direction for the velocities of the electron. Thus, on average, the number of electrons traveling in any direction will be equal to the number of electrons traveling in the opposite direction. So, there will be no net electric current. जो हमने पढ़ा, क्या समझा हमने मुझसे? समझता, ठीक। मान लीजिए पहले हमने केस लिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, कंडक्टर ले लिया हमने कोई, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, कंडक्टर ले लिया है हमने कोई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, लेकिन क्या है, सॉरी एटम्स तो होते ही हैं, सॉरी आयंस तो होते ही हैं, इधर आयन है, इधर आयन है, इधर इधर इधर, ठीक है, अंदर है पूरे भरे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग ड्यू टू थर्मल मोशन during which they collide with the fixed ions. मान लीजिए इधर से कोई इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कोई इसके साथ भिड़ा, तो अब क्या होगा, कोलिजन के बाद क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इस वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इज कम्प्लीटली रैंडम। यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, और फिर इधर से इधर कोई आयन है, इसके साथ फिर कोलाइड करके कहीं और जाएगा, ऐसे रैंडम मतलब ऐसे 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 कैसे ऐसे कहीं कहीं भी जा सकता है, कैसी भी रैंडम हो सकता है, ठीक है, समझने की बात ये। तो देयर इज़ नो प्रेफरेंशियल डायरेक्शन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कोई सी डायरेक्शन रैंडम है, तो समझ गए हमने। ऑन एवरेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग इन एनी डायरेक्शन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्ट, बहुत समझने की चीज़ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग इन एनी डायरेक्शन, कोई सी भी डायरेक्शन में, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। थोड़ा स्पेस देखते हैं, एक सेकंड मैं भी देख लेता हूँ, होता क्यों है ये, मेन चीज़ हमें ही जाननी है, होता क्यों है, ठीक है। सॉरी,
तो ये जो हमें बताया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग इन एनी डायरेक्शन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द इलेक्ट्रिक कंडक्टर हमने जो ये माना था, कोई सा भी मान लीजिए, वो इक्विलिब्रियम पे हो. मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ना ही कहीं हाई पोटेंशियल लगा रहे हैं हम लोग, ना ही कहीं कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहे, कुछ नहीं है इसमें. इंटरनली थर्मल मोशन के वजह से हो रहा है सब कुछ. ठीक है, जैसे क्यों होता है ये पता चल गया ना हमें कि रैंडम मूवमेंट्स, इधर पीछे हमें नीचे बताया था, रैंडम मूवमेंट्स होते हैं लेफरी इलेक्ट्रॉन के. ठीक है, और थर्मल एनर्जी की वजह से इसी रैंडम मूवमेंट कोलाइड करते हैं हर एक एटम के साथ या आयन के साथ. ठीक है, और यही मूव करते हैं, या तो फिर राइट जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं, किसी डायरेक्शन में जाते हैं. ठीक है, तो इसी से हमें क्या बोलते हैं, सॉरी, और ये देखिए सिस्टम सिमेट्रिक टाइप का है. ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन तो प्रेफर्ड है नहीं कि इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में, कोई सी भी डायरेक्शन में जा सकता है. इलेक्ट्रॉन तो कोई सी भी डायरेक्शन में जा सकता है. ठीक है, तो since motion is at random at any moment, as many electrons are moving to the right as to the left and in every other direction too. समझे? ऑन एवरेज कोई भी नेट करंट जो है ज़ीरो है, क्योंकि कुछ पोटेंशियल बना ही नहीं. जितना इधर जा रहा है उतना ही इधर जा रहा होगा, जितना ऊपर की तरफ जा रहा है उतना ही नीचे की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि कोई मैंने पोटेंशियल लगाया नहीं, ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई कि क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो फिर पीछे की डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा है ही नहीं. नेट तो ज़ीरो हो गया, नेट इलेक्ट्रिक करंट तो ज़ीरो हो गया. चलो अब केस 2 देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन सच अ पीस ऑफ कंडक्टर इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड. अकॉर्डिंग फिगर देखते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, राइट डायरेक्शन में. ठीक है, तो फोकस आवर थॉट्स, इमेजिनिंग द कंडक्टर इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर. इसका आर रेडियस बोल दिया. सपोज वी नाउ टेक टू थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ द सेम रेडियस एंड पुट चार्ज Q प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 1. इधर हमने Q प्लस डाल दिया, इधर Q माइनस डाल दिया, और कोई प्लेट सी है, सर्कल सी, और सिलेंडर हमारा कोई कंडक्टर है. ठीक है, वी अटैच दी, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्रिएटेड. एंड इससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज लगाया, इधर नेगेटिव चार्ज लगाया, कोई मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर जगह. नेट पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर नेट नेगेटिव चार्ज हो गया. वी अटैच दी टू डिस्ट ऑन दी टू फ्लैट सरफेस. ये तो उसने अटैच कर दिया है, यहाँ से असली कह रहा है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्रिएटेड एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज ये रहा, नेगेटिव चार्ज ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, बना रखा है इन्होंने. द इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सीलरेटेड ड्यू टू दिस फील्ड टूवर्ड्स प्लस Q. इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमारे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे. दस मूव टू न्यूट्रलाइज द चार्जेस, इधर जाके वो न्यूट्रलाइज करेंगे. ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स एज लॉन्ग एज दे आर मूविंग विल कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट. जब तक ये मूव कर रहे हैं, जब तक ये पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता, तब तक एक इलेक्ट्रिक करंट बनी रहेगी इसमें. ठीक है, hence in this situation there will be a current for very short while and no current thereafter. जब न्यूट्रलाइज हो गया तो करंट नहीं फ्लो करेगी. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही नहीं है. ठीक है, we can also imagine a mechanism where the ends of the cylinder are supplied with fresh charges to make up for any charge neutralized by electrons moving inside the conductor. क्या बोला है इसने कि हम ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि जैसे हमने
लिया हुआ है, जैसे इधर प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एंड विथ फ्रेश इनको प्लस मिलता ही जाए, जितना इसने न्यूट्रलाइज किया इलेक्ट्रॉन ने उतना इसको पॉजिटिव चार्ज मिलता जाए, तो मतलब ये बार बार रिप्लेनिश हो रहा है, ठीक है। तो ये इन्फिनाइटली तक चलता रहेगा जब तक हम लोग इसको देना बंद ना कर दें। तो चार्जेस न्यूट्रलाइज इन दिस केस देयर विल बी स्टेडी electric field in the body of the conductor. This will result in continuous current rather than a current for a short period of time. Mechanisms which maintain a steady electric field are cells, batteries. बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार फिगर को देख लेते हैं। हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि अपोजिट मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। ये तो 10th की बात है, 10th में पढ़ा होगा हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू पुट एट द एंड्स ऑफ मेटालिक सिलेंडर, द इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रिफ्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड टू न्यूट्रलाइज द चार्जेस। अब ये वाला पॉइंट क्या बोला है समझते हैं। हमने बनाया प्लस क्यू माइनस क्यू इधर रखा, सॉरी, ठीक है। अब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनी, यही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रिफ्ट, पीछे की तरफ जाएंगे, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से created to neutralize the charge, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए the current thus will stop after a while unless the charge plus q and minus q are continuously replenished। सेम हमने इधर जो पढ़ा है वही सेम इधर पढ़ा, ठीक है। आज के लिए यही रखते हैं। ओम्स लॉ अभी नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।